सीमा हैदर से सुरक्षा एजेंसियां सवाल जवाब कर रही हैं। सीमा और सचिन के ग्रेटर नोएडा वाले घर से आज एक बार फिर एटीएस की टीम सीमा को पूछताछ के लिए लेकर निकल गई है और इस बीच आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी मदीहा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हैदर वो पाकिस्तानी महिला जो कि भारत में नेपाल के जरिए दाखिल हुई और यहाँ पर रबुपुरा गांव ग्रेटर नोएडा का गांव है। यहाँ पर सचिन नाम के शख्स को अपना पति बताती है। जिस तरह से वो भारत में एक पाकिस्तानी महिला दाखिल हुई है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सारे जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर इस वक्त सीमा हैदर है। सीमा हैदर वो नाम जो कई दिन से लगातार चर्चा में बना हुआ है और आज फिर सीमा हैदर को यूपी एटीएस पूछताछ के लिए लेकर निकली है। ये इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गाँव में। ये वो गाँव है जहाँ सीमा हैदर सचिन के साथ रहती हैं, उनके परिवार के साथ रहती हैं। बीते 4 जुलाई को जब ये बात पता चलती है, गिरफ्तारी उनकी होती है, उसके बाद वो कोर्ट में पेश होती हैं, उनको रिहाई तो मिल जाती है, लेकिन लगातार उन पर जांच एजेंसियों की नज़र है कि आखिर सीमा हैदर जिस तरह से दाखिल हुई है भारत में तो उनका मकसद क्या है। यही वजह है कि यूपी एटीएस और बाकी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, एक्टिव दिखाई दे रही हैं और उनसे पूछताछ कर रही हैं। कल उनसे तकरीबन 8 घंटे पूछताछ चली और आज फिर यूपी एटीएस सुबह सवेरे उनको लेकर यहां से निकल गई है और उनसे पूछताछ अब कुछ देर में शुरू हो जाएगी। कई सारे जो सवाल हैं वो सीमा हैदर से किए जाएंगे कि आखिर सीमा हैदर भारत में क्यों आई, क्या कुछ उनका मकसद है, उनका ताल्लुक कहां से है और आखिर वो क्या चाहती हैं। तो यही सब खंगालने के लिए, जांच करने के लिए यूपी एटीएस आज फिर पूछताछ के लिए सीमा हैदर को लेकर निकली है। ये ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा गाँव में सचिन का घर है जहाँ पर सीमा हैदर बीते कई दिनों से रह रही हैं। एक हैरानी की और बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि सीमा हैदर जब से यहाँ पर आई हैं और लोगों को पता चलना शुरू हुआ है तो लोग यहाँ पर इकट्ठे रहते हैं सीमा हैदर के घर के बाहर सिर्फ इसलिए कि सीमा हैदर को एक बार देख लें और मिल लें, क्योंकि कई सारे सवाल और निशान सीमा हैदर पर खड़े हो रहे हैं। लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि क्या सीमा हैदर एक जासूस है या फिर सीमा हैदर जो है वो किस मकसद से यहाँ आई है भारत। ये सारे सवाल हैं जिस को जानने के लिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सीमा हैदर से अब सख्ती से पूछताछ कर रही हैं और आज फिर यूपी एटीएस की टीम जो है सीमा हैदर को लेकर रबुपुरा गांव से निकली है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मध्या एबीपी न्यूज़ ग्रेटर नोएडा। इसी पर और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगियों की टीम मौजूद है। अभिषेक उपाध्याय सीमा के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मदीहा खान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से कि कल एटीएस की 8 घंटे की पूछताछ, आज एक बार फिर से एटीएस की टीम सीमा हैदर को उसके घर से लेकर गई है पूछताछ के लिए। सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, अभी तक क्या तस्वीर साफ हो रही है संजय? देखिए रोमाना, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक सीमा हैदर से लगातार पूछताछ होती रहेगी, क्योंकि सीमा हैदर ने 3 देशों की सीमाएं लांघी है और ये जो सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अकेले सीमा हैदर के बूते की बात नहीं है। तो इस पूरी कहानी में, इस पूरे किस्से में कौन कौन लोग मददगार हैं उसके लिए लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही। कहानी जहाँ से शुरू हुई है सवाल भी वहीं से शुरू हुए हैं। सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। उसके भाई और उसके चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में होने की जानकारी मिली है, जबकि सीमा हैदर ने पहले इस बात से इनकार किया था कि उसका भाई आर्मी में है। उसने ये कहा था कि वो आर्मी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली है कि उसके चाचा और उसके भाई दोनों पाकिस्तान की सेना में काम करते हैं। इसके अलावा 3 देशों का, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 देशों की सीमा ने पार की है, तो वहाँ तक पहुँचाने में मददगार कौन लोग थे। पैसा जिस ज़मीन को बेचकर जुटाया जाने की बात कही जा रही, वो ज़मीन वाकई में बेची गई है, कब बेची गई है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एक बात और शक करने वाली ये भी है कि सीमा हैदर सिंध प्रांत की रहने वाली है और वहाँ पंजाबी बोली जाती है, जबकि सीमा हैदर फटाफट फर्राटेदार हिंदी बोलती है। तो इतने कम वक्त में उसने इतनी अच्छी हिंदी बोलना कैसे सीखा है। यही नहीं, जो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करती थी वो कौन है, इसके अलावा कुछ डेटा उसने मोबाइल से डिलीट किया है, वो क्यों डिलीट किया है, 4 मोबाइल रखने का मकसद क्या था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं रोमाना, जिनकी जानकारी जुटाने के लिए सीमा हैदर से लगातार यूपी एटीएस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसी पूछताछ कर रही हैं और जब तक इनके समुचित जवाब नहीं मिलेंगे तब तक ये पूछताछ जारी रहेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।